इस सर्विलांस और ट्रैकिंग की पूरी कहानी को सुनिए। मोसाद ने यमन में पहले से ही ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी स्थानीय जासूसों का जाल बिछा रखा है। इस नेटवर्क को स्थानीय जासूसों, यमन के ट्राइबल और यूएई की मदद से तैयार किया गया था। सबसे पहले मोसाद के इन एजेंट्स ने पता लगाया कि हूती प्रमुख के संबोधन को सुनने के लिए हूती की टॉप लीडरशिप इकट्ठी हो रही है। इन एजेंट्स को यह भी पता चला कि किन अपार्टमेंट्स और बेसमेंट्स में यह मीटिंग होने वाली है। इसके बाद तय दिन पर इजराइल का एहिताम स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, जिसे इजराइल की भाषा में हिब्रू में शहाफ कहते हैं, वो यमन के आसमान में मंडराने लगा। इजराइल के इस जासूसी विमान को इसकी खूबियों की वजह से फ्लाइंग मोसाद भी कहा जाता है। यह विमान आसमान की ऊंचाइयों से रेडियो, सैटेलाइट, मोबाइल नेटवर्क, राडार और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। यह हूती या हिजबुल्लाह जैसे आतंकी गुटों के कमांडरों की बातचीत, लोकेशन और इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों को पकड़ सकता है। इसके अलावा यह बड़े लीडर्स के फोन कॉल, रेडियो चैट और गुप्त कोड वाले संदेश तक पकड़ने की क्षमता रखता है। यह विमान रियल टाइम में यह सारा डेटा इजरायली कमांड सेंटर तक भेज देता है। अब आप सोचिए कितना हाईटेक है। एक विमान किसी देश के आसमान में उड़ रहा है और नीचे जो लोग भी बातचीत कर रहे हैं, जो टॉप लीडरशिप बातचीत कर रही है, उनके फोन, उनके कॉल, उनके डेटा के अंदर जो जानकारियां हैं, वो सब ऊपर उड़ते हुए वो इकट्ठा कर रहा है और इकट्ठा करके सीधे अपनी एजेंसी को अपने देश में भेज रहा है। इजराइल का फ्लाइंग मोसाद, जो कई घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है, उसने इस ऑपरेशन से पहले यमन की राजधानी सना में एक इलेक्ट्रॉनिक जाल बिछाया, जिसका मकसद हूती चीफ के उस टीवी भाषण के संदेश और उसके देखने वालों की लोकेशन को पकड़ना था। इसके बाद मोसाद ने कम्युनिकेशन पैटर्न की निगरानी शुरू की। हूती की टॉप लीडरशिप जब अब्दुल मलिक अल हूती का भाषण सुनने के लिए अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हुई, तो उनके मोबाइल फोन, सैटेलाइट फोन और इंटरनल नेटवर्क पर एक्टिविटी अचानक बढ़ गई। जैसे ही कई डिवाइस एक ही समय पर लॉग इन हुए, यानी डेटा का ट्रैफिक बढ़ा, मोसाद ने इस पैटर्न को पकड़ लिया। उस समय मोसाद की टेक टीम ने लाइव फीड को इंटरसेप्ट किया और देखा कि किस फ्रीक्वेंसी या सैटेलाइट बैंड से यह सिग्नल आ रहा है। उस फीड के साथ साथ जो लोग इसे लाइव देखने बैठे हैं, उनके डिवाइस और रिसीवर का लोकेशन डेटा भी इजराइल के पास आ गया। लेकिन मोसाद के निशाने पर कुछ खास लोग थे, जिनके खास स्थान पर होने की जानकारी ग्राउंड एजेंट्स ने पहले ही दे दी थी, लेकिन अब इसको हमले से पहले कंफर्म करना था। यह कैसे हुआ, अब इसे भी सुनिए। हूती के हर मंत्री और सैन्य कमांडर के पास सुरक्षित कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, जिसका डिजिटल फिंगरप्रिंट पहले से इजरायली डेटाबेस में मौजूद था। यह भी मोसाद के एजेंट्स ने इकट्ठा किया था। डिजिटल फिंगरप्रिंट का मतलब हूती कमांडरों के मोबाइल फोन का IMEI नंबर, उसमें पड़े सिम का यूनिक आईडी, ईमेल, डिवाइस का IP एड्रेस। इसके अलावा यह डिवाइस किस लोकेशन में बार बार एक्टिव होता है, ये पूरी जानकारी मोसाद के डेटाबेस में मौजूद थी। और जैसे ही इन लोगों ने अपने फोन या टैबलेट खोले, मोसाद को फौरन सिग्नल मिल गया कि हूती सरकार के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ स्टाफ और दूसरे मंत्रियों की लोकेशन क्या है, यानी वो सना के किस फ्लैट के अंदर हैं और कौन कौन सा नेता साथ में मौजूद है। ये जानकारी फौरन आसमान में उड़ रहे एहिताम विमानों ने इजराइल तक भेज दी, जिसके बाद फौरन फाइटर जेट्स और फिदाइन ड्रोन्स को टारगेट की लोकेशन भेजी गई। हूती के पास ईरान से मिले एयर डिफेंस सिस्टम जैसे बावर 373 मौजूद है। इससे बचने के लिए इजराइल ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग की, जिसमें हूती रडार ब्लाइंड हो गए, यानी उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। दोनों हमले लगभग एक साथ किए गए ताकि हूती नेतृत्व को रिस्पॉन्स टाइम ही ना मिले। हूती चीफ टीवी पर बोलता रहा, लेकिन उसे खबर तक नहीं लगी कि उसकी टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। एक ही ऑपरेशन में राजनीतिक और सैन्य टॉप लीडर्स को मारना, यह दुनिया की सबसे कठिन स्ट्राइक कैटेगरी है और बहुत कम देश ऐसा करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इस हमले को सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस मास्टरपीस भी कहा जा रहा है, जिसके जरिए मोसाद और इजराइल की वायुसेना ने दिखा दिया कि हूती चाहे 1800 किलोमीटर दूर हो, चाहे उनके पास ईरान की सुरक्षा हो, वो कहीं भी छिपे हों, मोसाद उनको तलाश करके खत्म कर देगा। इसलिए ईरान के सबसे खतरनाक प्रॉक्सी हूती के लिए यह सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि मानसिक और राजनीतिक झटका भी। ईरान से सीजफायर के बाद भी हूती इजराइल के लिए खतरा बना हुआ है। लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है। हमास पर हमला न रोकने पर इजराइल को हमले की धमकी दे रहा है। इसके अलावा हमास और हिजबुल्लाह के कमजोर होने के बाद ईरान का यह प्रॉक्सी ही इजराइल और सहयोगी देशों के लिए बड़ा खतरा बना, जिसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन भी मौजूद है।
इसलिए अब इजराइल हूती पर भी बड़े हमले करके इसको कमजोर कर रहा है। Zee News.